मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2024 के अंतर्गत आज 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 1250 रुपए भेज दिए गए। आप हमें कमेंट करके बताएं आपके बैंक खाते में 1250 रुपए आए या फिर नहीं आए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार हर महीने की 10 तारीख को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्तें दी जा रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत वर्तमान में 1250 रुपए हर किस्त के दिए जा रहे हैं। शुरुआत में 1000 रुपए हर महीने किस्त के दिए जा रहे थे, लेकिन अब इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपए तक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 9वीं किस्त 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 10 फरवरी 2024 को लाडली बहनों के खाते में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा 9वीं किस्त भेजी जा चुकी है, यानी कि 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 1250 रुपए आज के दिन भेजे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत टोटल 1,31,00,000 से ज्यादा फॉर्म भरवाए गए थे, लेकिन उसके बाद में कुछ महिलाएं अपात्र हो गई है। कुछ महिलाओं ने लाडली बहना योजना का परित्याग कर दिया गया है। इस वजह से 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं को इस बार 1250 रुपए भेजे गए। अब हम बात करते हैं कि आने वाली किस्तें किस तारीख को दी जाएगी और कितना नंबर किस्त दी जाएगी। लाडली बहना योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कब कब रुपए मिलेंगे, तो 9वीं किस्त 10 फरवरी 2024 को भेजी जा चुकी है। वहीं 10वीं किस्त 10 मार्च 2024 को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत मार्च 2023 से की गई है और मार्च 2024 में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को 1 साल पूर्ण हो जाएगा, यानी कि लाडली बहनों को 1 साल तक प्रति महीने किस्तें मिल चुकी है। साथ ही 11 नंबर किस्त 10 अप्रैल 2024 को दी जाएगी, 12 नंबर किस्त 10 मई 2024 को दी जाएगी। उसके बाद में 13वीं किस्त 10 जून 2024 को दी जाएगी। वहीं 14वीं किस्त 10 जुलाई 2024 को दी जाएगी, 15वीं किस्त 10 अगस्त 2024 को दी जाएगी और 16वीं किस्त 10 सितंबर 2024 को दी जाएगी और 17 नंबर किस्त 10 अक्टूबर 2024 को दी जाएगी और 18 नंबर किस्त 10 नवंबर 2024 को दी जाएगी। और लाडली बहना योजना की वर्ष 2024 की अंतिम किस्त यानी कि 19वीं किस्त 10 दिसंबर 2024 को दी जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। जिन महिलाओं की फॉर्म भरते समय मान लीजिए 60 वर्ष आयु नहीं थी, 59 वर्ष थी और उसके बाद में अगर उनकी उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो गई है, तो वो महिलाएं इस लाडली बहना योजना में अपात्र हो जाएगी, यानी कि लाडली बहना योजना से बाहर हो जाएगी। इसी वजह से लाडली बहना योजना में महिलाओं की संख्या कम हो रही है। साथ ही लाडली बहना योजना में लाभ लेने वाले परिवार की महिला की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए तक ही होनी चाहिए। साथ ही परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि वाली परिवार की महिलाओं को हर महीने किस्तें दी जा रही है। साथ ही पात्र महिला के परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य प्रदेश या फिर केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के लिए अपात्र है। साथ ही परिवार में ट्रैक्टर को छोड़कर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए पात्र हैं। साथ ही किसी भी योजना में 1000 रुपए या फिर इससे अधिक की राशि हर महीने मिल रही है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाडली बहना योजना के फॉर्म 2 चरणों में भरवाए जा चुके हैं और तीसरे चरण की शुरुआत मार्च 2024 में हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को 1 साल पूर्ण मार्च 2024 में हो रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्त में राशि बढ़ाई भी जा सकती है, यानी कि अब जो 10 मार्च 2024 को आपको किस्त मिलेगी उसमें 150 रुपए बढ़ाए जा सकते हैं। अब आपको 1500 रुपए मिल सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में यह घोषणा की गई है कि 1250 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवाने का तीसरा चरण वर्ष 2024 में शुरू हो सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 5 साल तक की योजना है और इस योजना के अंतर्गत 5 साल तक हर महीने की 10 तारीख को 1250 रुपए से लेकर 3000 रुपए हर महीने तक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की आने वाली किस्तें आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आपका नाम सूची में है या फिर
नहीं है या फिर सूची से नाम कहीं हट तो नहीं गया होगा, आप ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, ये जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही जो महिला इस लाडली बहना योजना में लाभ नहीं लेना चाहती, यानी कि लाडली बहना योजना को छोड़ना चाहती है, हर महीने रुपए नहीं लेना चाहती है, तो उनके लिए भी ऑप्शन आ चुका है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में टोटल 1,31,00,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए, जिसमें से 2,16,000 आपत्तियां दर्ज की गई और वर्तमान में हम बात करें तो 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाएं लाडली बहना योजना के लिए पात्र है, जिनको हर महीने 1,250 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं। तो लाडली बहना योजना की 9 नंबर किस्त है वो 1,29,25,000 से ज्यादा महिलाओं को दी गई है और आने वाली 10 नंबर किस्त है वो 10 मार्च 2024 को 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो जिसका भी लाडली बहना योजना में फॉर्म भरा हुआ है उसका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना जरूरी है, क्योंकि वर्ष 2024 में जितनी भी किस्तें भेजी जाएगी वो डीबीटी के द्वारा भेजी जाएगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में महिला के रुपए भेजे जाएंगे। जिन महिलाओं को किस्तें नहीं मिल रही है वो अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़वाएं और जो आधार कार्ड में नाम है वही नाम बैंक खाते में होना चाहिए और वही नाम समग्र आईडी कार्ड में होना चाहिए, तभी आपको लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने किस्तें मिलेगी। लाडली बहना योजना के अंतर्गत किन किन महिलाओं को किस्तें मिल रही है, आप ऑनलाइन सूची कैसे चेक कर सकते हैं, वर्ष 2024 में किन किन महिलाओं को किस्तें दी जाएगी, यहाँ पर सूची जारी हो चुकी है। आदि जो महिलाएं लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्तें नहीं लेना चाहती है, यानी कि अपना लाभ परित्याग करना चाहती है, तो उनके लिए भी ऑप्शन आ गया है। लाभ परित्याग पर क्लिक करके आप किस्तें छोड़ सकते हैं, यानी कि लाडली बहना योजना में अपात्र हो सकते हैं, लाडली बहना योजना से बाहर हो सकते हैं। यहाँ पर लाडली बहना योजना के क्रमांक संख्या कोड लगाकर ओटीपी भेजकर यहाँ से आप सबमिट करने के बाद में आप लाडली बहना योजना से बाहर हो जाएंगे। तो जो महिला लाडली बहना योजना का लाभ नहीं लेना चाहती है, लाडली बहना योजना से बाहर होना चाहती है, तो अपना लाभ परित्याग कर सकती है। लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं की सूची अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप सूची देख सकते हैं। 2 सूची है, आपने अगर फॉर्म पहले चरण में भरा है तो आप 1 नंबर सूची पर क्लिक करेंगे, अगर आपने फॉर्म 2 नंबर चरण में भरा है तो आप अंतिम सूची 2 नंबर पर क्लिक करेंगे। योजना में जो किस्तें भेजी जा रही है हर महीने की 10 तारीख को, उसमें महिलाओं की संख्या घट रही है, तो कहीं आपका नाम सूची से हट तो नहीं गया होगा, इसलिए अंतिम सूची में नाम देख लेना जरूरी है। तो अंतिम सूची पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से अंतिम सूची देखने के लिए हमसे मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे, उसके बाद में ये कैप्चा कोड दिए गए हैं, ये यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। जो भी हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, यानी कि ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ओटीपी टाइप करना है, ओटीपी सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में 2 लिस्टें मिलेगी, अंतिम लिस्ट पात्र और अंतिम लिस्ट अपात्र, यानी कि जिसका नाम अंतिम सूची लिस्ट पात्र में होगा उन्हीं को हर महीने वर्ष 2024 में किस्तें मिलेगी। तो सबसे पहले हम पात्र महिलाओं की सूची दिखाने वाले हैं कि वर्ष 2024 में किन किन महिलाओं को लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्तें दी जाएगी। तो यहाँ पर सूची में नाम देखने का 2 तरीका है, पहला है क्षेत्रवार, यानी कि पूरे गांव की सूची देख सकते हैं। दूसरा है अपना स्वयं का अगर स्टेटस चेक करना हो फॉर्म का, तो यहाँ पर अपने समग्र आईडी नंबर या फिर लाडली बहना योजना के आवेदन क्रमांक टाइप करके हम अपने केवल अपना नाम चेक कर सकते हैं कि सूची में है या फिर नहीं है। और हमें यह चेक करना हो कि हमारे गाँव में कौन कौन महिलाएं पात्र हैं लाडली बहना योजना के अंतर्गत, तो यहाँ पर भी सबसे पहले चरण को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिन्होंने पहले चरण में फॉर्म भरा है वो प्रथम चरण सेलेक्ट करेंगे और जिन्होंने दूसरे चरण में फॉर्म भरा है वो द्वितीय चरण सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जिले का नाम, स्थानीय निकाय का नाम, ग्राम पंचायत या फिर जोन का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गांव का नाम यहां से सेलेक्ट करेंगे और अंतिम सूची देखें पर क्लिक कर देंगे। तो हमने जो भी यहां पर गांव सेलेक्ट किया है या फिर वार्ड नंबर सेलेक्ट किया है उसकी इस तरह से सूची आ जाएगी। इन महिलाओं का नाम इस अंतिम सूची में होगा, उन्हीं महिलाओं को वर्ष 2024 में हर महीने की 10 तारीख को किस्तें दी जाएगी। यहाँ पर भी पात्रता स्थिति में पात्र होना चाहिए, तभी आपको हर महीने किस्तें मिलेंगे। लाडली बहना योजना में आपको किस्तें मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है आवेदन एवं भुगतान की स्थिति, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में लाडली बहना योजना के आवेदन क्रमांक या फिर समग्र क्रमांक टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। लाडली बहना योजना से जो फॉर्म भरते हैं उसमें हमने मोबाइल नंबर दिया है, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में खोजे पर क्लिक कर देना है और अगले स्टेप में लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने वाली महिला के आवेदन की स्थिति इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको लास्ट में मिलता है कि आपका ई-केवाईसी सत्यापन स्थिति में हाँ होना चाहिए, क्या बैंक खाते से आधार लिंक है तो इसमें हाँ होना चाहिए, और क्या बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय है तो यहाँ पर भी सक्रिय होना चाहिए। अगर हमें यह देखना हो कि हमें रुपए मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं तो भुगतान की स्थिति यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम भुगतान की स्थिति पर क्लिक करेंगे तो हमें जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्तें मिल रही है, किस तारीख को किस्त दी गई है, वो सब कुछ जानकारी यहाँ पर आ जाएगी।
इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लाडली बहना योजना के अंतर्गत अपने किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कितनी किस्तें दी जाएगी और किस तारीख को दी जाएगी। लाडली बहना योजना में वर्ष 2024 में किन किन महिलाओं को किस्तें दी जाएगी, उनकी सूची हम कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।